पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का सवाल सॉल्व किए थे रिटर्न्स लॉ ऑफ मोशन का एस.सी. वर्मा बुक से। इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। करा रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm, एक बारिश का बूंद है जिसका रेडियस त्रिज्या 1 mm है, मतलब 1 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर और मास 4 मिलीग्राम, मतलब 4 गुना 10 के पावर माइनस 3 ग्राम बराबर 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 किलोग्राम। मिलीग्राम को बदल दे किलोग्राम। फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तीस मीटर पर सेकंड से बारिश का बूंद आ रहा है जिसका त्रिज्या दिया गया और मास दिया गया है। द ड्रॉप्स स्लैप्स ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट। ये जो ड्रॉप्स है सर पर आकर गिरा और रुक गया, माने 30 का स्पीड क्या हो गया 0। एज्यूमिंग, ऐसा मान लीजिए आप इक्विवेलेंटली, मतलब लगभग कि दैट द ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड, कि जो ड्रॉप है इस स्पीड से इस स्पीड का होने में कितना चला, बोले रेडियस के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 से 0 कैसे हुआ, 30 से टकराया और 0 हो गया, तो 30 से 0 होते होते मान लीजिए कि त्रिज्या के बराबर चला। एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड, तो बताया कि जो ड्रॉप है हेड पर सर पर कितना फोर्स लगाया। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। आपने निकालिए कि एक्सीलरेशन का मान क्या है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 और a आयस रेडियस के बराबर है, तो a बराबर माइनस 900 और बटा 2 गुने 10 के पावर माइनस 3 बराबर माइनस 450 गुने 10 के पावर माइनस 3। ये बारिश के बूंद पर लगने वाला एक्सीलरेशन है ऊपर की ओर। बारिश का बूंद गिरा ऐसे, तो 30 से हुआ स्पीड 0, माने एक्शन कहाँ है ऊपर है इस पर, तो फोर्स भी कहाँ लगा होगा ऊपर। लिखाते पहले फोर्स बराबर मास है 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 और एक्सीलरेशन है 450 गुना 10 के पावर माइनस 3। और हम बात आपको बता दें कि चूंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मतलब मोशन के अपोजिट है एक्सीलरेशन, तो फोर्स भी ऊपर काम कर रहा होगा। किस पर, बारिश के बूंद पर ऊपर काम कर रहा फोर्स, तो हेड पर नीचे काम करेगा फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ, बारिश के बूंद पर ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो हेड पर नीचे काम करेगा। तो हम इस माइनस को हटा रहे हैं, माइनस से बताया कि बारिश के बूंद पर फोर्स ऊपर लगा है, 30 से स्पीड 0 हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर है पीछे की ओर, तो फोर्स लगा ऊपर की ओर बारिश की बूंद पर, तो हेड पर नीचे की ओर। तो 45 गुने 4 बराबर 450 गुने 4 बराबर 1800 और गुने 10 के पावर माइनस 9 बराबर 18 गुने 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 8। जो 1.8 न्यूटन दिया है, 1.8 न्यूटन। कहीं गड़बड़ हो गया होगा, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ हो जाएगा -3 की जगह +3 होगा, ये यहाँ भी होगा +3, तो +3 जब भी होगा तो हो जाएगा -3 और 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि फोर्स कहाँ लगा, हेड पर नीचे और बूंद पर ऊपर लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F बराबर -kx
विथ के बराबर 15 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब F बराबर -15x। किसी पार्टिकल पर, एक पार्टिकल जिसका मास 0.3 किलोग्राम, इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है F बराबर -kx, के का मान 15, F बराबर -15x। मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ कि अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, मोशन इधर है पार्टिकल का, तो फोर्स इधर लग रहा है। x के अपोजिट, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट x बराबर 20 सेंटीमीटर। x का मान जब 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो बताना है कि व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट x बराबर 20 सेंटीमीटर लिखा है। x बराबर 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। इस हिसाब से देखा जाए तो F बराबर 15 गुने 0.2 बराबर 3 न्यूटन। मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ऐसे तो यहाँ पर तो बोलेगा कि -3, तो माइनस का कोई मतलब नहीं। माइनस का मतलब सिर्फ यह हुआ जिधर x है ना, फोर्स उसका अपोजिट काम कर रहा है। जिसे स्प्रिंग में कैसे बताए थे आपको थ्योरी में कि आप स्प्रिंग को दबाइएगा इधर, x हुआ स्प्रिंग का इधर, फोर्स स्प्रिंग मारेगा इधर, स्प्रिंग को खींचेगा इधर x, स्प्रिंग फोर्स लेगा अंदर की ओर, हमेशा x के अपोजिट। स्प्रिंग को जिधर खींचिएगा उसके अपोजिट ही फोर्स देगा वो। तो बराबर हो गया 3 न्यूटन। तो बराबर अगर 3 न्यूटन है तो आप समझ सकते हैं कि F बराबर 3 न्यूटन, जिसका मतलब एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटे मास, 3 बटा 0.3 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखा हुआ। व्हाट विल इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट रिलीज फ्रॉम पॉइंट x बराबर 20, x बराबर 20 से अगर रिलीज किया गया तो बताओ एक्सीलरेशन क्या है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं -kx देखेगा, स्प्रिंग की भाषा में समझिए, बराबर -kx आप देखे तो स्प्रिंग समझिए। ठीक है, स्प्रिंग था ऐसे, कोई इसको 20 सेंटीमीटर ऐसे खींच लिया, स्प्रिंग को कोई 20 सेंटीमीटर खींच लिया ऐसे स्प्रिंग है, और कोई स्प्रिंग खींच लिया कितना 20 सेंटीमीटर, इसमें एक ब्लॉक लगा दिया 0.3 kg वाला, तो बताए कितना एक्सीलरेशन देगा शुरू में। तो शुरू में F बराबर कितना होगा -15x। माइनस का बात तो बात है, आप इधर खींच रहे हैं ना x, फोर्स अंदर लग रहा है कि नहीं, माइनस वही बता रहा है सिर्फ। तो आप 20 सेंटीमीटर से इसको रिलीज, यही हुआ स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, वास्तविक लंबाई स्प्रिंग का। वहां से आपने 20 खींच लिया इसे, यहाँ से रिलीज किया, छोड़ा, तो 20 से छोड़ा तो 15 गुने 20 का 0.2 बराबर कितना आया था 3 न्यूटन आया। मतलब 3 न्यूटन एकदम तुरंत बल लगेगा। इनिशियली कर रहा था इमीडिएटली, तुरंत लिखा हुआ इसमें कि ऐसे व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन, हम तुरंत बताए एक्सीलरेशन जब x का मान 20 था तब। ऐसे तो थोड़ी देर के बाद 20 से कम जाएगा ये, तब तो फोर्स वो कम जाएगा, तो एक्सीलरेशन भी कम जाएगा। शुरू में बताइए तो शुरू में 0.3 गुने 0.3 नहीं 15 गुने 0.2 बराबर 3 न्यूटन। 3 न्यूटन स्टार्टिंग में फोर्स लगेगा 3 न्यूटन, धीरे धीरे फोर्स का मान कम जाएगा, जैसे अंदर की ओर आएगा तो 20 से 10 5 आएगा, ऐसे तो फोर्स का मान कम जाएगा, लेकिन शुरू में तो फोर्स 3 न्यूटन लगेगा। किस पर 3 न्यूटन लगेगा 0.3 किलोग्राम वाला पर, तो कितना देगा एक्सीलरेशन, बोले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक m मास का है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्प्रिंग यहाँ है K1, एक स्प्रिंग है यहाँ K2। बोथ द स्प्रिंग शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, दोनों का दोनों स्प्रिंग अभी खींचा हुआ नहीं है, मतलब दोनों का दोनों स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, अपनी वास्तविक लंबाई में है, किसी को खींचा दबाया नहीं गया। लेकिन ये m मास के ब्लॉक को अपनी जगह से इधर x खींच दिया गया, तो ये स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगा और स्प्रिंग थोड़ा फैल जाएगा। x खींचेंगे थोड़ा फैल जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। ये कितना फैल जाएगा x, ये कितना दब जाएगा बोले x। तो कह रहा है द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x एंड रिलीज, इसको x खींचा गया और यहाँ से रिलीज कर दिया गया,
छोड़ दिया गया, ऐसे खींच करके छोड़ दिया गया। जब ये खींच लिए होंगे आप x इधर, तो स्प्रिंग उधर खींच रहा होगा K2x, और ये स्प्रिंग धक्का दे रहा होगा K1x। क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों फोर्स का मान होगा K1x प्लस K2x। दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो मेन फोर्स कितना हो गया K1x प्लस K2x, अब बटा मास बराबर एक्सीलरेशन। निकालना वही कि व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन शुरू में क्या था, शुरू में स्प्रिंग कितना इधर खींचा, बोले K2x बल से, आई कितना स्प्रिंग धक्का देगा, बोले K1x से। कौन फोर्स शुरू में कितना लगा, K1x प्लस K2x, अब बटे मास बराबर एक्सीलरेशन, माने K1 प्लस K2 इंटू x बटा m, ये इनिशियल एक्सीलरेशन। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक ब्लॉक है, इस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन। ए पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है B। A small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ब्लॉक की लंबाई है, मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर इस ब्लॉक का लंबाई है, वजन 5 किलो, जिस पर एक बड़ी B रखा हुआ है किनारे में जस्ट। इनिशियली द ब्लॉक B इज नियर द राइट ऑफ द ब्लॉक A। शुरू में ब्लॉक B एकदम दाहिना तरफ है, A के दाम दाहिना तरफ है B। ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक A। इस पर बल लगाया गया 10 न्यूटन। ऑल द सरफेसेस आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। आपको बता दिया पहले भी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरे चैप्टर में यह बात मान के पढ़ाया जा रहा है कि पूरा का पूरा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, कहीं घर्षण काम नहीं कर रहा। फाइंड द टाइम लैप्स बिफोर द ब्लॉक ए सेपरेट्स फ्रॉम ए। कितना समय के बाद ये बी ए से गिर जाएगा। अभी के लिए 5 किलोग्राम इस बड़ी पर जो बी रखा हुआ है, इसका मास नेग्लिजिबल है। बी का कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल है। अब ऐसा मान के बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिखा हुआ है नहीं बी के बारे में, लिखा स्मॉल ब्लॉक है बहुत। अगर ये 5 और इसका भी वजन होता, मान लिया जाए कि 2 किलो या 1 किलो उसका भी होता, तो 5 1 6 किलो का हम समझते कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 6 किलो। लेकिन चूंकि इस बी के मास को कंसीडर नहीं किया गया, क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया कि बी में मास क्या लिखा, स्मॉल ब्लॉक है लिखा हुआ कि स्मॉल ब्लॉक बी, छोटा ब्लॉक है बी, इसके मास को कंसीडर नहीं कीजिए। 5 के सामने से कोई वजन नहीं है, वास्तव में कुछ तो वजन होगा ही, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया नहीं है। लेकिन अगर यहाँ दिया रहता है 1 किलो, तो हम लोग लिखते हैं एक्सीलरेशन बराबर 10/5 1 6 करके। लेकिन अभी लिखेंगे एक्सीलरेशन बराबर 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग ये बात समझेंगे कि यह जो ब्लॉक है 2 के एक्सीलरेशन से चल रहा है, 10/5। अगर 1 किलो होता तो लिखता कि 10/6 के एक्सीलरेशन से चल रहा है। अगर होता 2 किलो, बोलते 10/7 से चल रहा है। लेकिन चूंकि इसका मास बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप समझिए ई चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे। तो आप पढ़े हैं फिजिक्स में कंसेप्ट में स्यूडो फोर्स पढ़ाया गया था आपको कि ई चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे, स्यूडो फोर्स। ई चल रहा है 2 से आगे, तो चलेगा 2 से पीछे काम करेगा इस पर स्यूडो फोर्स के तहत। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे इधर चल रहा है, चलना है 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 0.2 मीटर चलने के बाद ही गिर जाएगा, इस पर से अलग हो जाएगा। तो निकाले कि 0.2 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। 0.2 बराबर ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर 0.2 का रूट बराबर लगभग 0.45। 45 होता है 20/25। 0.2025 का रूट 0.45 होगा। लेकिन 0. यहाँ 2 है लिखा, तो 2 0 हुआ ना, तो 0.20 का रूट थोड़ा सा 0.45 से बहुत कम होगा, लगभग हम बोल सकते हैं 0.45। 0.45 का स्क्वायर होगा 0.20425। तो 0.20 का रूट लगभग 0.45 बोल सकते, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो हो गया आपका 0.45। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11।